हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इग्नू ने जुलाई 2020 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए पहले ही बना दिया है और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि इग्नू में फ्रेश एडमिशन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फ्रेश एडमिशन प्रोसेस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो देर से आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूं। दरअसल मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए वीडियोज लेट से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर ऑनलाइन वाले ऑप्शन में आना है और उसके बाद फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग गौर से देखिए कि ये वाला पोर्टल दो पार्ट में डिवाइड है। पहले वाले पार्ट में लिखा गया है वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जुलाई 2020 और यहाँ पर लिखा गया है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस वाले पोर्टल पे, इस वाले लिंक पे उन्हीं स्टूडेंट को क्लिक करना है जो कि इग्नू में बिल्कुल नए हैं, ठीक है। इट मीन्स कि उन्होंने आज तक इग्नू से किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो उनको इस वाले लिंक पे क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जिसमें लिखा गया है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आज तक में इग्नू से कोई प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है अथवा अभी कोई प्रोग्राम इग्नू से कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है कि सिंपली पहले से ही इग्नू द्वारा प्रोवाइड कराई गई यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देनी है और फिर ये कैप्चा वेरीफाई कर देना है और लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लोग इस लिंक के माध्यम से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, फिर इसी जगह रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे आना है और यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करके कैप्चा भर देना है और फिर लॉगिन करके अपना एडमिशन करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना यूजर नेम लिखना है, ठीक है। तो याद रहे दोस्तों, यूजर नेम लिखते समय किसी भी प्रकार से आप लोगों को कहीं पे भी अपर केस लेटर का यूज नहीं करना है। इट मीन्स कि सारे के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मोहनीश आर्यन, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को अपना फुल नेम लिख देना है, ठीक है। याद रहे दोस्तों, आप लोगों को अपना फुल नेम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लिखना है, ठीक है। मतलब आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आईएससी का सर्टिफिकेट हो अथवा बीए का, बीएससी का, जो भी सर्टिफिकेट हो, उसमें जो आपका नाम है वही नाम आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मोहनीश कुमार शाह। अब आप लोगों को सिंपली अपना एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिलअप करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना है दोस्तों कि आपको वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है जो कि आपका पर्सनल हो, ठीक है। और आपका पर्सनल ईमेल यहाँ पर इसलिए फिल करना है ताकि इग्नू को आपसे फ्यूचर कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो अथवा आप अगर इग्नू से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस फिल कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको सिंपली कॉपी करके इसी वाले ईमेल एड्रेस को यहाँ पर री इंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस में फिलअप कर सकते हैं अथवा आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। अब आप लोगों को पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो पासवर्ड जनरेट करते वक्त दो बातें ध्यान में रखनी है आप लोगों को। सबसे पहला ये कि आपको पासवर्ड जनरेट करने के टाइम एक या दो लेटर अपर केस का लिखना है और फिर सारे लेटर जो है वो लोअर केस के लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। अब क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर फिर से उसी पासवर्ड को लिख देना है जो कि आपने ऊपर में लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब आगे क्या करना है आप लोगों को कि अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए कोई सा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर लिखे गए मोबाइल नंबर को फिर से फिलअप करना है। या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अगेन लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 9523779253। अब आप लोगों को सिंपली एक कैप्चा वेरीफाई करना है जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको इग्नू के द्वारा यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। ठीक है, अब आप लोगों के पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि रजिस्टर्ड यूजर नेम वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपका अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने जनरेट किया है, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर्ड यूजर नेम ऑप्शन में यूजर नेम फिल कर देना है और पासवर्ड ऑप्शन में पासवर्ड फिल अप कर देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ कैप्चा वेरिफिकेशन करना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाला पैनल ओपन हो जाएगा और इस पैनल में जितनी भी बातें दी गई हैं, इन सभी बातों की चर्चा मैंने पहले वाले वीडियो में कर दी है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, अब सिंपली आप लोगों को नीचे आना है और आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले अपना मदर नेम फिल करना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ फिल कर देता हूँ। वैसे मेरी माता का नाम ये नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को एक गार्जियन रिलेशनशिप चूज करना है। ठीक है, जिनके पिता हैं तो वो फादर्स चूज कर लेना और जिनके पति हैं तो वो हस्बैंड चूज कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फादर चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना। ठीक है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है 1 जनवरी 2000। ठीक है, अब आप लोगों को अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड से आते हैं तो अनरिजर्व्ड कर लेना, SC ST से आते हैं तो SC ST कर लेना, OBC क्रीमी से आते हैं तो क्रीमी कर लेना, नॉन क्रीमी से आते हैं तो OBC नॉन क्रीमी कर लेना। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो आप इस पे क्लिक कर देना। मैं सिंपली अनरिजर्व्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, आप जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। मैं सिंपली यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। अब अगला स्टेप है दोस्तों टेरिटोरी अथवा एरिया सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर दिया गया है अर्बन, रूरल और ट्राइबल। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो कि शहरी हैं तो उनको अर्बन पे क्लिक करना है, जो रूरल हैं जो ग्रामीण हैं वो उनको रूरल पे क्लिक करना है, जो आदिवासी है उनको ट्राइबल पे क्लिक करना है। मैं सिंपली यहाँ पर अर्बन चूज करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है माइनॉरिटी। ठीक है, अब आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आपसे नो और यस पूछेगा। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस पे क्लिक करना और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे है ऑप्शन दोस्तों रिलीजियन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर आप हिंदू है तो हिंदू पे क्लिक करना, मुस्लिम है तो मुस्लिम पे क्लिक करना, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे क्लिक करना। ठीक है, मैं सिंपली हिंदू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आगे है दोस्तों मैरिटल स्टेटस। सिंपली इस पे क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन है, सिंगल और मैरिड। वैसे स्टूडेंट जो कि अविवाहित हैं, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, उनको सिंगल पे क्लिक करना और जो विवाहित है जिन्होंने शादी कर ली है उनको मैरिड पे क्लिक करना है। तो मैं सिंपली सिंगल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब अगला है दोस्तों सोशल स्टेटस। इसमें तीन ऑप्शन है, एक्स सर्विसमैन का, कश्मीरी माइग्रेंट का और नॉट एप्लीकेबल का। तो वैसे स्टूडेंट जो कि आज से पहले किसी भी प्रकार के सेवा में सेवारत थे तो उनको एक्स सर्विसमैन पे क्लिक करना है और दूसरे में है कश्मीरी माइग्रेंट। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप कश्मीरी माइग्रेंट पे क्लिक करना और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। मैं सिंपली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे है दोस्तों आधार कार्ड। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन के लिए आपको इग्नू की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग आधार कार्ड नंबर फिलअप करना और अगर नहीं हो तो आप लोग आधार कार्ड नंबर फिलअप नहीं करना। ठीक है, अब आगे है दोस्तों अल्टरनेट ईमेल। ठीक है, तो जो ईमेल आपने पहले प्रोवाइड करा दिया यूजर नेम क्रिएट करते हुए तब तो कोई समस्या है ही नहीं। और अगर आप लोग फिर भी कोई और ईमेल देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब दो ईमेल आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दूसरा मेल आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल का ऑप्शन है। जो मोबाइल नंबर आपने यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करते हुए दिया था वो तो रहेगा ही, फिर भी अगर आप लोग कोई और नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब नीचे है दोस्तों अदर डिटेल। ठीक है, यहाँ पर है पर्सन विद डिजेबिलिटी एप्लीकेबल। अगर आप किसी भी तरह के विकलांगता से ग्रसित हैं तो आप लोग यस लिख देना और अगर आप लोग विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिख देना। मैं सिंपली यहाँ पर नो लिख देता हूँ। ठीक है, अब नीचे है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, पहला है अनएम्प्लॉयड। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप लोग अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करना। दूसरा है इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब अगर आप इग्नू में किसी भी प्रकार से कोई जॉब या वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों को बी नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आप लोग कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो आप लोग एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे और जबकि अगर आप लोग केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों को D4
केवीएस एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब अगला है दोस्तों स्कॉलरशिप अमाउंट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन को फिल करने के लिए इग्नू की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो कि आप जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करें तो आप करना, और अगर इच्छा नहीं हो तो नहीं करना। और है यहाँ पर फैमिली इनकम। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो कि आपका जो फैमिली इनकम है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करें तो आप लोग यहाँ मेंशन कर देना, अन्यथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, अगर इच्छा हो कि मैं बताऊं कि हाँ मैं बीपीएल से बिलोंग करता हूं तो आप लोग यस कर देना, और अगर नहीं करते हैं बिलोंग तो आप लोग नो कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनमें से किन्हीं चीजों को फिलअप नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऊपर सारी चीजों को अच्छे से फिलअप कर दिया। अब आप लोगों को सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सारे बेसिक डिटेल्स लिखे गए होंगे जो कि तुरंत अभी आप लोगों ने फिल किए हैं। ठीक है, अब आप लोग इस बेसिक डिटेल वाले पेज को अच्छे से देख लेना। अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो आप लोग एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना और जो गड़बड़ी है उसको सुधार लेना। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अब आपसे पूछेगा कि आप किस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बैचलर करना चाहते हैं तो बैचलर डाल देना, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, जो भी चाहते हैं आप वो डाल देना। तो सिंपली मैं यहाँ पर बैचलर डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि आपकी मोड ऑफ स्टडी क्या होगी। ठीक है, आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चाहते हैं या ऑनलाइन चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वाला जो पोर्टल है ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग का है, तो आप लोगों को सिंपली ओडीएल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके नीचे आप लोगों से पूछेगा कि आप किस प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, मतलब बैचलर डिग्री का कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से जो भी प्रोग्राम आप लोग करना चाहते हैं आप लोग उस पर क्लिक कर देना। मैं सिंपली यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि आप सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ हिस्ट्री पे। अब आपसे पूछेगा कि आप दूसरा सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इंग्लिश पे। ठीक है, याद रहे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड डिसिप्लिन का सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस रीजन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके नजदीक वाला जो भी रीजन हो आप वो वाला सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर सहरसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे आप लोगों से ये पूछेगा कि आप अपने द्वारा चुने गए रीजन में से किस स्टडी सेंटर पे एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके नजदीक जो स्टडी सेंटर हो आप उस वाले स्टडी सेंटर का नेम यहाँ से फिल कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से फिल कर देता हूँ 0580 कोड। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर फिल कर दिया मैंने। अब आप लोगों से पूछेगा कि आप किस मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश फिल कर देना, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी फिलअप कर देना। मैं यहाँ पर इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वाले ऑप्शन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप इग्नू के स्टूडेंट पहले से हैं। इट मीन्स कि क्या आपने इग्नू से पहले कोई प्रोग्राम कंप्लीट किया है या फिर अभी कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं इग्नू से। ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं अथवा कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग यस डाल देना, और अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्राम इग्नू से नहीं किया है तो आप लोग नो डाल देना। मैं सिंपली यहाँ पर नो फिल कर देता हूँ। और अब सारी चीजें फिलअप हो चुकी हैं, तो अब आप लोगों को सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले पेज में आपको कहीं पे भी लगता है कि आपने किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर दी है तो आप लोगों को सिंपली एडिट पे क्लिक करके उस गड़बड़ी को सुधार लेना है, और अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, अब आप लोगों से सबसे पहले ये पूछेगा कि आपने रिसेंटली कौन सा प्रोग्राम कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर आप बीए का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बीएजी का, तो सिंपली आपने रिसेंटली 12th ही कंप्लीट किया होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है 10th+2 और इक्विवेलेंट, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने 10th+2 में मतलब 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे थे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। ठीक है, अब नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस ईयर में 10th+2 पास किया है। ठीक है, तो आपने जिस भी ईयर में कंप्लीट किया हो 10th+2 मतलब 12th, वो आप लोग फिल कर देना। मैं सिंपली यहाँ पर 2020 फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि किस डिवीजन से आपने 10th+2 कंप्लीट किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अथवा पास। ठीक है, तो आपने जिनसे भी किया हो वो आप लोग फिल कर देना। मैं सिंपली यहाँ पर फर्स्ट फिलअप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना आया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से परसेंटेज डाल देना। ओवरऑल मैं यहाँ पर 75% डाल देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस बोर्ड से 10th+2 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी और इस लिस्ट में से आप लोग
अपना वाला बोर्ड चूज कर लेना है जिससे आप लोगों ने 10th प्लस 2 कंप्लीट किया है। तो मैं यहाँ पर सीबीएसई चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपका जो बोर्ड में रोल नंबर था वो क्या था, ठीक है। तो जो भी रोल नंबर हो आप लोग फिल कर देना, मैं यहाँ पर कुछ भी फिल कर देता हूँ। अब ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों बोर्ड रोल नंबर का, ये नेसेसरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप फिल करना और अगर नहीं हो तो नहीं फिल करना, ठीक है। अब नीचे है एनएडी यूजर नेम, अगर है तो आप लोग फिल करना और अगर नहीं है तो नहीं करना। ये दोनों ऑप्शन जो नीचे के दिए गए हैं ये भी नेसेसरी नहीं है। इग्नू की ओर से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये फिल करना ही है, ठीक है। अब सारी चीजें आपने फिल कर दी। अब सिंपली आप लोगों को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब आप लोगों के सामने ये सभी चीजें ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि आपने किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर दी है तो आप लोग एडिट पे क्लिक करके उस गड़बड़ी को सुधार लेना, लेकिन जब सब कुछ सही हो तो आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप लोग स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चाहते हैं अथवा सॉफ्ट कॉपी में चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर देना जिसपे लिखा गया है आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। और अगर आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराई जाए तो आप लोग सिंपली 1 नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और जैसे ही आप लोग 1 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो याद रहे आप लोगों को इग्नू की ओर से 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा एडमिशन फी में, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है मुझे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग किस लैंग्वेज की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी चाहते हैं तो हिंदी डालना, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश डाल देना, उर्दू चाहते हैं तो आप लोग उर्दू डाल देना, एवं संस्कृत चाहते हैं तो आप लोग संस्कृत डाल देना, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने डाल देता हूँ BEGLA 135 इंग्लिश चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग किस एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सेलेक्ट पे क्लिक करना है, बस एक ही ऑप्शन है BEBAE 181 का, तो आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। अब आगे आप लोगों से सेमेस्टर 2 के लिए पूछा जाएगा कि आप लोग सेमेस्टर 2 में किस लैंग्वेज कोर्स की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हिंदी की चाहते हैं तो हिंदी लिख देना और अगर आप लोग इंग्लिश की चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में किस एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है एक इंग्लिश का एक हिंदी का, तो मैं सिंपली यहाँ पर इंग्लिश चूज कर देता हूँ। अब सारी चीजें फिलअप हो गई हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों के सामने ये सारी चीजें ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो आप लोग एडिट पे क्लिक करके उस गड़बड़ी को सुधार लेना और अगर सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो सिंपली अब आप लोगों को यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। मैं फिलअप कर देता हूँ, आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना एड्रेस फिलअप कर लेना, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 भी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो वो आप लोग फिल कर लेना, जो भी हो आप लोग फिलअप कर लेना, ठीक है। अब आप लोगों से सिटी पूछी जाएगी, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो आप लोग लिख देना। मैं सिंपली यहाँ पर पटना लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर बिहार लिख देता हूँ। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके द्वारा चुने गए स्टेट में से आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर पटना लिख देता हूँ, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोग लिख देना, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका पिन कोड क्या है, जो भी आपका पिन कोड हो वो आप लोग फिलअप कर देना। मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ 8/00020। अब सारी चीजें फिलअप हो चुकी है। अब आप लोगों को करना क्या है, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगे कि अभी अभी फिलअप किए गए डिटेल में कुछ गड़बड़ है तो आप लोग एडिट पे क्लिक करके उस गड़बड़ी को सुधार लेना और अगर सब कुछ सही हो तो आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब आप लोगों से फोटोज और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी मांगी जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोग फोटो सेलेक्ट कर लेना, सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना, फिर आपके जो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट हैं जो भी चीजें हैं वो चीजें आप लोग सेलेक्ट कर देना। मैं सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। फोटो सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोग स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये अपलोड हो चुका है दोस्तों। अब आप लोगों को सिग्नेचर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप लोग अपना सिग्नेचर भी यहाँ से ले लेना और फिर अपलोड कर देना, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप लोगों को अपना मैट्रिकुलेशन मार्कशीट अपलोड करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर अब आप लोगों को 10th+2 का मार्कशीट अपलोड करना है, ये भी आप लोग क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर लेना, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई दोस्तों, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे इस पेज में ये पूछा जाएगा कि अभी तक आपने जो भी बेसिक डिटेल्स फिल करे हैं, जो भी डिटेल्स फिल करे हैं, क्या आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं।
तो अगर आप लोग चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लोग मॉडिफाई द सेक्शन पे क्लिक करना, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों को नीचे आना है और आप लोगों को यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपसे इग्नू पूछेगा कि सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का कोई चेंज आप नहीं कर सकते, तो सिंपली आप लोगों को ओके पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों से पेमेंट मांगा जाएगा। तो यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे है, एक है पेमेंट गेटवे 1, एक है पेमेंट गेटवे 2। तो आप लोग जिस भी पेमेंट गेटवे का यूज करना चाहते हैं वो आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे 1 पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोगों के सामने पेमेंट पेज ओपन हो चुका है। अगर आप लोग कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड से, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ फिलअप करके आप लोग अपना कर लेना। और अगर आप लोग नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरह से आप लोग यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट कटवा देना। और अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, जिससे भी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कटवा देना। जैसे ही आप लोग पेमेंट कटवाएंगे दोस्तों, आप लोगों की रिसिप्ट या फिर सिंपली हम लोग जिसे स्टेटस रिसिप्ट कह सकते हैं वो जनरेट हो जाएगी। आप लोग उसे डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। और उसके बाद 2 या 3 दिन या 4 या 5 दिन के बाद आप लोगों को इग्नू की ओर से क्लेरिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। आप लोग अपना मेल चेक करते रहना, आपके मेल में इग्नू की ओर से क्लेरिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो फिर से आप लोगों को रजिस्टर ऑनलाइन सेक्शन पे आना है, फ्रेश एडमिशन पे आना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।